जय हिंद दोस्तों, प्रश्न क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। धुलीखेल बना नेपाल का पहला और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर। डिजिटल इनोवेशन के लिए टीसीएस ने फिलीपींस में लॉन्च किया पेस स्टूडियो। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के वधवन बंदरगाह की रखी आधारशिला। यूजीसी ने भारत में नए परिसर के लिए साउथैम्पटन विश्वविद्यालय को सौंपा आशय पत्र। मौसम विभाग ने कच्छ के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र को असना चक्रवात में बदलने की जताई आशंका। आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स आरटी पीसीआर किट की लॉन्च। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता भारत का पहला स्वर्ण पदक। आईसीजी का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप गोवा में हुआ लॉन्च। सिंगापुर एयरलाइंस को मिली केंद्र सरकार से विस्तारा और एयर इंडिया में एफडीआई की मंजूरी। आर एस भट्टी को सीआईएसएफ का डीजी किया गया नियुक्त। ब्लू ओरिजिन ने अपना 8वां सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म मिशन NS-26 किया लॉन्च। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में एशिया का सबसे स्वस्थ शहर किसे चुना गया है? धुलीखेल को। ठीक है, एशिया का दूसरा है। और देखिए, हाल ही में एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर बनने वाला धुलीखेल शहर कहाँ का है? तो नेपाल का है। ठीक है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ओके, और ये जो है ये जो स्वस्थ शहर चुने जाते हैं ये किस पे? जो SDG होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 17 गोल हैं उनको अच्छे से प्राप्त करने वाले देश को या जिले को या जगह को चुना जाता है इसमें। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। PM KP शर्मा ओली हैं। सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में और इसकी पर्यटन राजधानी है पोखरा में। राज्य सीमा जो अपने यहाँ भारत के राज्य हैं, कौन कौन से राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? तो उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की, बंगाल की, सिक्किम की और वेस्ट बंगाल की। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ प्रारंभ हुआ है? तमिलनाडु में। IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैम्पेज मिसाइल की विशेषता क्या है? तो यह हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। हाल ही में भारत सरकार को किस देश की कांके संतुरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना का अधिकार मिला है? तो श्रीलंका की, ये श्रीलंका का बंदरगाह है। हाल ही में नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णा स्वामीनाथन को। हेड कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना 5वां पेस स्टूडियो कहाँ लॉन्च किया है? फिलीपींस में। ठीक है, यह जो है टाटा TCS द्वारा लगाया जो है वहाँ पर स्थापित किया गया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। डिजिटल इनोवेशन के लिए लगाया गया है, जिसमें AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी शामिल है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। ओके, नेक्स्ट है 46वें अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन है? तो इसका है मेजबान देश इंडिया। हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? श्याम निखिल ने जीता है। हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? पूर्णिमा देवी को। हाल ही में चर्चा में रहे प्ले ट्रू अभियान का संबंध किससे है? नाडा में। हाल ही में PM मोदी ने वधवन बंदरगाह का आधारशिला रखा है। तो कहाँ पर है वधवन बंदरगाह? महाराष्ट्र में है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज सिंधुदुर्ग जिले के पास में है। ठीक है, सिंधुदुर्ग जिले में। ओके, सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो है मूर्ति लगाई गई है और वधवन बंदरगाह महाराष्ट्र में है, पालघर में, जो वहाँ पर उसका जो है शुरुआत आधारशिला रखी गई है। इस बंदरगाह को बनाने की 76,000 करोड़ रुपये का लागत से इसको बनाया जा रहा है। महिला बाल विकास मंत्री कौन है अपने यहाँ की? अन्नपूर्णा देवी हैं। इन्होंने सी बॉक्स नामक परियोजना चलाई है। इसके तहत क्या होगा? महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने की जो है इसमें प्रयास किया गया है, सी बॉक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 159वां स्थान। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? किसने? यूनिसेफ इंडिया ने। तो इसने चुना है करीना कपूर को। हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? GST अपीलीय न्यायाधिकरण पद पर नियुक्त किया गया है संजय कुमार मिश्रा को। हाल ही में किस राज्य के अजरख वस्त्र कला को GI टैग दिया गया? तो अजरक मिलता है अदरक से। अदरक का इंग्लिश होता है जिंजर, तो इसे याद रखिए, गुजरात। ठीक है, ब्रिटेन का साउथैम्पटन विश्वविद्यालय अपना परिसर कहाँ स्थापित करेगा? तो ये हरियाणा गुरुग्राम में अपना परिसर स्थापित करेगा, NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत।
ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस समिति के सलाह पर बनाई गई थी? कस्तूरी रंगन समिति, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ 8 रेलवे स्टेशनों के नाम परिवर्तित किया है? तो यूपी अमेठी के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम परिवर्तित कर दिया है। हाल ही में पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75, ठीक है, कौन से ईंधन? पैराफिन ईंधन, SR-75 नाम है रॉकेट का। ये पहली बार सफल पर किसने किया है इसका सफल प्रक्षेपण? तो इसने किया है इसका सफल प्रक्षेपण हाई इम्पल्स, ठीक है। किसने किया है? हाई इम्पल्स ने। हाल ही में कांस 2024 में मानद पाम डी ओर से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? मेटा स्ट्रीप को। हाल ही में पुरुष और महिला, यहाँ पर और लिखा है, दोनों और रहेगा, पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 के विजेता टीम कौन है? कौन सा विजेता देश है? चीन। हाल ही में मौसम विभाग ने कच्छ के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र को असना चक्रवात में बदलने की आशंका जाहिर की है। असना चक्रवात का नाम किसने रखा है? पाकिस्तान ने, ठीक है। इसका नामकरण किसने किया है? पाकिस्तान ने। ये गुजरात कच्छ में जो है निम्न वायुदाब के चलते चक्रवात आने का कंडीशन बन गया है। हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? भविष्य पोर्टल। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड कहाँ आयोजित किया है? पंजाब में, ठीक है। क्या नाम है? गगन स्ट्राइक। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने मिलकर इसको किया है। हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 मनाया गया 8 मई को। थैलेसीमिया है क्या? रक्त विकार वाला एक रोग है। हाल ही में इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ किया है? ICICI बैंक ने। हाल ही में भारत के पहली स्वदेशी एर्बा MDX मंकी पॉक्स RT-PCR किट कहाँ लॉन्च हुई है? तो आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई है। इसको आंध्र प्रदेश के CM कौन है? चंद्रबाबू नायडू ने लॉन्च किया है, ठीक है। इस किट से 40 मिनट में पता लग जाएगा कि रिजल्ट पॉजिटिव है या निगेटिव मंकी पॉक्स का, ठीक है। नेक्स्ट है, मंकी पॉक्स का सबसे पहला मामला 1958 में आया था। हाल ही में वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया? तो कहाँ पर चलाया? UK में। हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया? मिखाइल मिशुस्टिन को। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच कौन सी? भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो मेघालय के उमरोई में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाएगा। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है अवनी लेखरा जी ने, ठीक है। 10 मीटर एयर राइफल में ये 2020 वाला जो था जो है टोक्यो ओलंपिक, उसमें भी गोल्ड जीती थी। तो 2 लगातार गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, ठीक है। कौन? अवनी लेखरा जी ओलंपिक में। ये देखिए अवनी लेखरा जी हैं ये, और इन्होंने 10 मीटर राइफल में जीता है एयर राइफल में। ये हैं प्रीतिपाल जी, इन्होंने वोमेन 100 मीटर T35 फाइनल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये हैं मोना अग्रवाल, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में। और यह है सिल्वर जो है मेडल जीता है मनीष नरवाल, इन्होंने पैरा शूटिंग में जीता है 10 मीटर एयर जो है पिस्टल में, ठीक है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए? अमन सहरावत, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था, 57 kg के वेटलिफ्ट में लड़े थे। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कब मनाया गया? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन है? जापान जीती है। किससे? पाकिस्तान को हराकर, ठीक है। पाकिस्तान को हराकर जापान जीती है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। हाल ही में ICG ने पहला स्वदेशी रूप से विकसित कौन सा प्रदूषण नियंत्रण पोत तैयार किया है? तो ICG ने जो पोत तैयार किया है उसका नाम है समुद्र प्रताप। क्या नाम है? समुद्र प्रताप नाम है। और इसको विकसित किया है किसने? बनाया है गोवा शिप बिल्डर्स ने इसका निर्माण किया है और इसको लॉन्च किया गया है गोवा से, ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जेनरेटिव चैटबॉट। क्या नाम है? जेनरेटिव चैटबॉट। इसका नाम क्या है? प्लेटफॉर्म कौन सा है? हनुमान। हाल ही में ईरान ने शाहिद बेहेश्ती
क्या नाम है, शाहिद बेहेश्ती, ये बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंध किया है? तो भारत के साथ किया है। किसने? इंडिया के साथ किया है। ठीक है, इंडिया के साथ ईरान ने किया है। हाल ही में भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया? कांस में। हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किससे सम्मानित किया गया है? रस्किन बांड को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे विस्तारा एयर इंडिया में एफडीआई की मंजूरी दी है? सिंगापुर एयरलाइंस को। ठीक है, ये याद रखिएगा, सिंगापुर एयरलाइंस को इसमें जो है मंजूरी दे दिया है कि आप एफडीआई कर सकते हैं। देखिए, विस्तारा एयरलाइंस में भारत की है, टाटा का 51% स्टॉक है और सिंगापुर का 49%। ठीक है, सिंगापुर एयरलाइंस का। और एयर इंडिया में क्या हो जाएगा, जो है एयर इंडिया जो है विस्तारा एयर इंडिया में क्या हो गई थी? विलय हो गई थी। ठीक है, जिसमें भारत जो टाटा कंपनी थी उसका 51% था, सिंगापुर का 49% था। तो अब सब मिला के एयर इंडिया में जब विलय हो जाएगा तो हिस्सेदारी सिंगापुर की रह जाएगी 25.1%। बाकी सारी हिस्सेदारी किसकी हो जाएगी? एयर इंडिया टाटा की। ठीक है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीब्रैक्टिटा, ठीक है, की खोज कहाँ पर की है? उनियाला मल्टीब्रैक्टिटा की खोज की है पश्चिमी घाट में। यह एक दुर्लभ वृक्ष प्रजाति है। हाल ही में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? लॉरेंस बोंग ने। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया था? तो स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण आगरा में किया था। इसको उपहार हाल ही में दिया गया है यूक्रेन को। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे चुना गया है? सीआईएसएफ का महानिदेशक चुने गए हैं जो है आर.एस. भट्टी जी। ठीक है, ये जो है 1969 में इसका स्थापना गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था। कब? 1969 में। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। न्यू डीजी इसके बन गए हैं राजविंदर सिंह भाटी। ठीक है, आर.एस. भट्टी। और इनसे पहले जो थी तो पहली महिला डीजी थी सीआईएसएफ की, उनका नाम था आईपीएस नीना गुप्ता। कौन थी? नीना गुप्ता जी। ओके, सतीश कुमार कौन है? रेलवे बोर्ड, अभी जो सतीश कुमार हैं तो ये रेलवे बोर्ड के महानिदेशक चुने गए हैं। और दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के महानिदेशक हैं। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर पहले दौर की वार्ता की है? तो किसके साथ शुरू की है ये वार्ता? यूएई के साथ में। हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? गुवाहाटी में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो मनाया गया 18 मई को। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ हुआ? गुवाहाटी में। ठीक है, तो आज का आपका करंट अफेयर यहीं पर पूरा होता है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।